मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं और उनकी पहचान क्या होती है और उनके रूल्स क्या होते हैं। हम किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा उसके साथ समय का भी ज्ञान होता है तो हम सब उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। अब आइए जानते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्या होता है दोस्तों? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स की। तो आइए जानते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? वर्ब यानी कि आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारा रूल्स होता है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल करके सीखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि विराट 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा। विराट 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें इस रूल से अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें दिए गए सेंटेंस में यह देखना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, जो क्रिया हो रही है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहे हमारे बनाने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के रूल्स। एक बात और आप जान लीजिए कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, विराट 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा। यह हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। आइए देखें। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया विराट। विराट के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन। अब बात आती है, देखिए क्रिया क्या हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रिया हो रही है खेलने की। तो खेलने की क्या होती है? प्ले। और आईएनजी लगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो विराट विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट कितने दिनों से खेल रहा है? 2 महीनों से खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यह हमारा अनिश्चित समय है, इसके लिए यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। विराट विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 months। फॉर 2 months।
अब फुल स्टॉप। देखिए कितने आसान हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। विराट विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 months। विराट 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, तो आपका प्लेइंग हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट आपका, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, क्रिकेट। और उसके बाद 2 महीने से, क्योंकि हमारा अनिश्चित समय है इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर 2 months। तो हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल आपको और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, मोहन सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा होगा। मोहन सुबह से मोहन सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा होगा। फुल स्टॉप। मोहन सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा होगा। अब मुझे इस सेंटेंस को बनाना है बाय रूल्स। अब सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे हम, मोहन के साथ क्या लगेगा दोस्तों, विल हैव बीन। अब बात आती है क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, तो यहां पे हो जाएगा रीडिंग। मोहन विल हैव बीन रीडिंग। अब अपने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहां पे हिज बुक। कब से, सुबह से, तो सुबह से है तो निश्चित है, इसलिए हम यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। मोहन विल हैव बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ये हमारा देखिए सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। मोहन विल हैव बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों रूल्स अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाना जरूर सीखें। ये तो रहे रूल्स अकॉर्डिंग मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाया। आइए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के बताते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या रूल्स होते हैं, अब उसको देखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के बनाएंगे। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स की। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा दोस्तों, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद शैल नॉट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। फिर आता है आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये होते हैं हमारे मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। अब हम आपको यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स को बता रहे हैं। आप सभी लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स को सीखें और उस पर ट्रांसलेशन करें। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता दोस्तों नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब इससे के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका विल नॉट हैव बीन, उसके बाद शैल नॉट हैव बीन, फिर आपका आता है आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो रहे
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। आइए इस रूल से अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पे, द चिल्ड्रेन will not have been अब क्रिया क्या हो रही है, शोर मचाने की। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कब से है दोस्तों, सुबह से। तो सुबह हमारा क्या है, निश्चित समय है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। सबसे पहले आपका देखिए सब्जेक्ट आ गया द चिल्ड्रेन, आपका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, उसके बाद शोर मचाने की इंग्लिश में मेकिंग अ नॉइज। सुबह से निश्चित समय है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। उसके बाद आपका मॉर्निंग। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो ये कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूं। वह 2 दिन से यह काम पूरा नहीं कर रहा होगा। वह 2 दिन से यह काम पूरा नहीं कर रहा होगा। पूरा नहीं कर रहा होगा। वह 2 दिन से यह काम पूरा नहीं कर रहा होगा। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आप क्या हो जाएगा यहां पर, ही के साथ क्या लगेगा, विल नॉट हैव बीन का, विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। अब बात आती है कि अब देखिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब का क्या आता है, वर्ब, यानी कि क्रिया क्या हो रही है यहां पर। अब यहाँ पे क्रिया हो रही है पूरा करने की। पूरा काम पूरा नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता है। उसके बाद पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट होती है, आई क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग। ही विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग अब देखिए he will not have been completing, अब क्या, यह काम, तो this work। अब देखिए वह 2 दिन से यह काम पूरा नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, उसके बाद आपका क्या क्रिया क्या हो रही है, कंप्लीट करने की, तो आ गया कंप्लीटिंग यह कार्य, दिस वर्क। कितने दिनों से, 2 दिनों से। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, जो है फॉर 2 days।
फुल स्टॉप। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वह 2 दिन से यह काम पूरा नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग और विल नॉट हैव बीन, उसके बाद कंप्लीटिंग यानी कि यह क्रिया क्या हो रही है, और यह काम के लिए क्या होगा दिस वर्क, और 2 दिनों के लिए क्योंकि यह हमारा अनिश्चित समय है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे फॉर का 2 days। तो देखिए हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। He will not have been completing this work for 2 days। अब देखिए दोस्तों कितनी आसानी से रोज के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसों को मैंने आप सभी को बनाना सिखाया कि रोज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें।